वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। देखिए, जैसे कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब हम इस पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे और सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे और सर्किट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स लगते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो होते हैं उनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिक सर्किट बनाई जाती है, ये भी हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। निहाल एंड हिज क्लासमेट्स वर एक्साइटेड फॉर देयर स्कूल ट्रिप टू द भाखड़ा नांगल डैम। देखिए, निहाल और उसके क्लासमेट्स की ट्रिप जा रही थी, स्कूल ट्रिप भाखड़ा नांगल डैम के लिए। तो उसके लिए वो एक्साइटेड थे। कोई भी जब ट्रिप जाती है तो आप भी एक्साइटेड होते होंगे। तो इस तरह से निहाल और उसके क्लासमेट्स भी स्कूल ट्रिप के लिए एक्साइटेड थे। देयर दे वुड विजिट द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस, उन्होंने वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस देखा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस होता है जहाँ पर पानी से बिजली बनाई जाती है, वो होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस। वेयर द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर वाज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ऊपर से पानी गिरता है और उससे बिजली बनाई जाती है। दे ऑल्सो लुकड फॉरवर्ड टू द फ्री 13 किलोमीटर ट्रेन राइड फ्रॉम नांगल इन पंजाब to Bhakhra in Himachal Pradesh along the beautiful Satluj river and through the शिवालिक हिल्स। उन्होंने एक राइड भी की, ट्रेन की राइड, जो कि 13 किलोमीटर लंबी थी। मतलब कि वो ट्रेन में बैठे और 13 किलोमीटर लंबा सफ़र किया। ये जो 13 किलोमीटर लंबा सफ़र था वो नांगल से शुरू होता था, जो कि पंजाब में है। नांगल पंजाब में है, वहाँ से शुरू होता है, और भाखड़ा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ तक ये 13 किलोमीटर लंबा सफ़र था, जो कि ट्रेन से किया है। और ये जो ट्रेन है ये ब्यूटीफुल सतलुज रिवर के साथ साथ चली। मतलब ये जो ट्रेन थी, ये जैसे मान लीजिए ये रिवर है और इसके साथ साथ इसकी पटरी बनी हुई है, तो इसके साथ साथ ये चल रही थी। और कहाँ से होती हुई गुजरी थी? शिवालिक हिल्स, और साइडों में शिवालिक की पहाड़ियाँ थी इधर। तो ये शिवालिक की पहाड़ियों के बीचों बीच जो ये सतलुज रिवर है, इसके साथ साथ ट्रेन जा रही थी और उस ट्रेन में इन्होंने 13 किलोमीटर लंबा सफ़र किया। ये 13 किलोमीटर लंबा सफ़र पंजाब के नांगल से शुरू हुआ और भाखड़ा, हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा तक ये सफ़र हुआ। प्रायर टू ट्रिप से पहले निहाल एंड हिज क्लासमेट्स वर गिवन अ ग्रुप असाइनमेंट टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन ऑन द यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ट्रिप से पहले निहाल और उसके क्लासमेट्स को एक असाइनमेंट दिया। उसमें क्या करना था? एक प्रेजेंटेशन बनानी थी यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या यूजेज होते हैं, उनकी एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी थी। दे बिगेन बाय लुकिंग अराउंड देयर हाउसेज। तो अगर मैं आपको ये काम देती हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या यूजेज हैं, तो आप अपने आसपास देखने लग जाओगे। तो अपने आसपास देखकर भी हमें ये पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या यूजेज हैं। तो निहाल और उसके फ्रेंड्स ने, जब वो घर पर थे तब उन्होंने ये प्रेजेंटेशन बनानी शुरू की। तो पहले उन्होंने अपने घर में देखा चारों तरफ कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलाए जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या यूजेज हैं, वो लिख लिया। फिर जब वो स्कूल गए तो उन्होंने स्कूल में चेक किया, स्कूल में देखा, अपने आस पड़ोस में ध्यान दिया कि इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या यूजेज हैं। फिर उनके शहर में इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या चलते हैं, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह चलती हैं। फाइनली दे सर्च्ड द इंटरनेट, और फिर उन्होंने इंटरनेट पर भी देखा। इंटरनेट से भी उन्होंने हेल्प ली यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। टू देयर एस्टोनिशमेंट, मतलब उनको आश्चर्य हुआ, अचंभा हुआ, उनकी जो लिस्ट थी वो बढ़ती जा रही थी। इलेक्ट्रिसिटी के यूजेज की लिस्ट बढ़ती जा रही थी। तो उन्होंने क्या किया? दे डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज द यूजेज अंडर डिफरेंट हेडिंग्स। तो उन्होंने क्या किया? जो इलेक्ट्रिसिटी के यूजेज हैं उनको अलग अलग हेडिंग दे दिया, और हेडिंग बनाकर फिर उन्होंने ग्रुप्स बना दिए। जैसे कुकिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज कुकिंग के लिए किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक कैटल, कुकिंग के लिए इलेक्ट्रिक कैटल का यूज किया जाता है। मिक्सर ग्राइंडर, टोस्टर, ओवन, माइक्रोवेव, ये सब इंस्ट्रूमेंट कुकिंग में काम आते हैं और ये सब इलेक्ट्रिसिटी से चलाए जाते हैं। फिर है लाइटनिंग, मतलब लाइट के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। घरों में लाइट के लिए, ऑफिस में लाइट के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए, मार्केट्स में, फैक्ट्रीज में।
उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, जैसे ट्रेन, बस, कार, स्कूटर, लिफ्ट, स्केलेटर्स, इनमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। देखिए स्केलेटर्स क्या होते हैं, आपने मॉल्स वगैरह में जो सीढ़ियाँ देखी होंगी या मेट्रो स्टेशन पर जो सीढ़ियाँ देखी होंगी जो चलती हैं वो सीढ़ियाँ, उनको बोला जाता है। हीटिंग एंड कूलिंग में भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, जैसे कि ठंडक के लिए फ़ैन का यूज किया जाता है, गर्मी के लिए रूम हीटर का यूज किया जाता है, इमर्जन जो रोड होती है पानी गर्म करने के लिए, गीजर, रेफ्रिजरेटर्स जो फ्रिज वगैरह होती है, एसी, इनमें भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, बिजली का यूज किया जाता है। एंटरटेनमेंट के लिए जैसे टेलीविज़न चलाया जाता है, रेडियो चलाए जाते हैं, मोबाइल फ़ोन वगैरह चलाए जाते हैं। कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फ़ोन्स के चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। इंटरनेट के लिए मतलब जो कंप्यूटर होते हैं उनके इंटरनेट कनेक्शन किए जाते हैं और उसमें भी बिजली का यूज़ किया जाता है। और अदर्स जैसे वाटर पंप चलाते हैं, मोटर वगैरह चलाते हैं, क्रेन्स चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, ऐसे बहुत सारे यूजेज हैं। और इनके अलावा जो यूजेज हैं आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए सभी में यहाँ पर जगह दे रखी है, यहाँ पर आप खाली जगह में अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए इतने सारे यूजेज हैं, कुकिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हीटिंग और कूलिंग के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए और अदर यूजेज भी हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूजेज हैं। बिजली के बहुत सारे यूजेज हैं, बहुत सारे कामों में बिजली का उपयोग किया जाता है। कैन यू हेल्प निहाल बाय एडिंग सम मोर यूजेज टू दिस लिस्ट? क्या आप निहाल की हेल्प कर सकते हो इस लिस्ट में और यूजेज जोड़कर? क्या तुम निहाल की हेल्प कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी के और यूजेज इस लिस्ट में जोड़कर? हाँ, तो यहाँ पर आप एक एक यूज जरूर लिखेंगे, इससे निहाल की हेल्प हो जाएगी। ऑल्सो सजेस्ट सम अदर वेज ऑफ ग्रुपिंग ऑफ यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जैसे ग्रुप्स बना दिए हैं, कुकिंग, लाइटनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हीटिंग, इनके अलावा और भी यहाँ पर ग्रुप्स आप बना सकते हैं। यहाँ पर अगर एक दो ग्रुप और बना देंगे तो भी निहाल की हेल्प हो जाएगी। तो आप खुद सोचें और तब यहाँ पर जो भी ग्रुप आपको याद आता है यहाँ पर लिख देना और इसके यूजेज यहाँ पर लिख देना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसे क्लीनिंग के लिए लिख सकते हैं, यहाँ पर क्लीनिंग का भी बना सकते हैं। यहाँ जैसे मान लीजिए मैं बना देती हूँ यहाँ पर क्लीनिंग के लिए जैसे ब्लोअर हो गया, और वाइपर आजकल उससे चलता है, बिजली से चलता है, ऐसा वाइपर भी आता है, और वॉशिंग मशीन। तो इस तरह से आप भी एक और ग्रुप यहाँ पर बना सकते हैं। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी ऑल द टाइम। इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम हमेशा करते हैं। सो लेट अस लर्न समथिंग मोर अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम और जानते हैं, क्योंकि जिस चीज़ का हम हमेशा यूज़ करते हैं उसके बारे में अगर हमें नहीं पता होगा तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम बहुत ज़्यादा करते हैं, लगभग हर समय करते रहते हैं, तो उसके बारे में हमें और अधिक जानना चाहिए। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन मल्टीपल वेज। आप पहले भी जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत तरह से बनाई जाती है, जैसे कि पवन चक्कियों से बनाई जाती है, बाय यूजिंग विंड एनर्जी। देखिए जो पवन चक्कियाँ होती है वो हवा से चलती हैं, तो विंड एनर्जी, हवा की जो एनर्जी है उससे पवन चक्कियाँ चलती हैं और उससे फिर बिजली बनती है। बाय सोलर पैनल्स कैप्चरिंग सन्स एनर्जी। सन की लाइट सोलर पैनल्स पर पड़ती है और सोलर पैनल से फिर बिजली बनाई जाती है। बाय फॉलिंग वाटर एंड बाय यूजिंग नेचुरल गैस। पानी ऊपर से गिरता है और फिर नीचे टरबाइंस लगे होते हैं, तो पानी से भी बिजली बनाई जाती है। बाय यूजिंग नेचुरल गैस से भी बिजली बनाई जाती है। और कोयले से भी बिजली बनाई जाती है, क्योंकि गैस से भाप बनाई जाती है और कोल से पानी को गर्म किया जाता है और भाप बनती है। तो बाय यूजिंग नेचुरल गैस एंड कोल, इनसे भी बिजली बनाई जाती है। इन चैप्टर नेचर्स ट्रीजर्स इन ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी, इसमें आप नेचुरल गैस और कोल के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम दीज सोर्सेज रीचेज आवर होम्स एंड फैक्ट्रीज वायर्स। जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है मतलब बिजली जहाँ पर बनती है वहाँ से हमारे घरों और फैक्ट्रीज में वायर्स के द्वारा हमारे घरों और फैक्ट्रियों में बिजली पहुँचती हैं। फॉर एग्जाम्पल एट होम वी प्लग इन वेरियस डिवाइसेस टू द इलेक्ट्रिक सॉकेट्स इन द वॉल। फॉर एग्जाम्पल हमारे घरों में
बहुत सारे सॉकेट्स लगे होते हैं बिजली के, तो हमें कुछ भी चलाना होता है, इलेक्ट्रिक डिवाइस चलाना होता है, तो हम उस इलेक्ट्रिक सॉकेट्स में प्लग लगा देते हैं। हाउएवर टू लर्न अबाउट इलेक्ट्रिसिटी वी विल फोकस ऑन अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी के इतने सारे यूजेज होते हैं तो हमें इसके बारे में जानना भी चाहिए। तो सबसे पहले हम जो पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसके बारे में जानते हैं। पोर्टेबल सोर्सेज, पोर्टेबल सोर्सेज मतलब जैसे जो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है, मतलब हम उठाकर एक जगह से दूसरी जगह तक उसको ले जा सकते हैं। ये होते हैं पोर्टेबल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट द मोस्ट ऑफ अस मे हैव यूज्ड, जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए फ़ोन है, फ़ोन को हम एक जगह से दूसरी जगह तक उठा के ले जा सकते हैं और उसमें टॉर्च होती है, तो वो हो गया पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेट अस स्टार्ट विद इट्स यूज इन कॉमन डिवाइस लाइक टॉर्च लाइट। तो देखिए सबसे पहले हम टॉर्च लाइट के बारे में समझते हैं, क्योंकि वो पोर्टेबल सोर्स है, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। कभी कहीं पर भी अंधेरा होता है हम फटाफट टॉर्च जला लेते हैं, तो उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। इससे पहले हम एक सावधानी पढ़ लेते हैं, द डेंजर साइन। देखिए ये डेंजर साइन होता है, जहाँ पर खतरा होता है उस पर वहाँ पर ये डेंजर साइन बना होता है। ये किसी भी इलेक्ट्रिक पोल जो खंबे होते हैं उन पर बना होता है, या अदर अप्लायंस पे बना होता है, जैसे माइक्रोवेव वगैरह के ऊपर ये बना होता है, फ्रिज वगैरह पे भी बना होता है। ये निशान किस चीज़ का होता है, क्या वार्निंग देता है, वार्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। इस वार्निंग का साइन होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ़ नॉट केयरफुली हैंडल्ड। अगर इलेक्ट्रिसिटी को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो वो डेंजरस हो सकती है। सावधानी नहीं बरती गई तो वो डेंजरस हो सकती है। नेवर एवर परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स विद पावर सप्लाई एट योर होम और स्कूल। देखिए जब भी हम स्कूल में या घरों में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो हमें पावर सप्लाई का यूज़ नहीं करना चाहिए। जो पोर्टेबल जनरेटर्स होते हैं वो भी डेंजरस हो सकते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अगर हम कोई भी बिजली का एक्सपेरिमेंट करते हैं, चाहे स्कूल में चाहे घरों में, तो जो पोर्टेबल जनरेटर्स जो होते हैं वे भी डेंजरस हो सकते हैं, उनसे भी कोई भी पावर सप्लाई नहीं लेनी चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या यूज़ करना चाहिए, यूज ओनली बैटरीज और सेल्स लाइक दोज इन टॉर्च लाइट्स। जो टॉर्च में जो सेल्स डलते हैं या बैटरीज का यूज़ किया जाता है उनका हमें यूज कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए, या वॉल क्लॉक्स में जो सेल डलते हैं, या रेडियोज में जो सेल डलते हैं, या रिमोट्स में जो सेल डलते हैं, उनका यूज कर सकते हैं हम एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो ये सावधानी हमें रखनी चाहिए और इस निशान का ध्यान रखना चाहिए। जहाँ पर भी ये निशान बना होता है, ये साइन बना होता है, अब इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ़ नॉट केयरफुली हैंडल्ड। अब सबसे पहले हम टॉर्च के बारे में पढ़ेंगे। 3.1 है अ टॉर्च लाइट। टॉर्च लाइट एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसको एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से लाया ले जाया जा सकता है। यू माइट हैव यूज्ड अ टॉर्च लाइट ऑल्सो कॉल्ड अ टॉर्च और अ फ्लैश लाइट। टॉर्च लाइट को पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, उसको टॉर्च भी बोला जाता है या फिर फ्लैश लाइट भी बोला जा सकता है। एक्टिविटी 3.1 लेट अस एक्सप्लोर। टेक अ टॉर्च लाइट। एक टॉर्च लाइट लेनी, जैसे ये रही, किसी भी तरह की टॉर्च ले लेंगे और इसको ऑब्जर्व करेंगे। क्या हम एक लैंप ऑब्जर्व करते हैं, इसमें एक बल्ब होता है और एक होता है स्विच। ये स्विच है, अंदर एक बल्ब लगा होता है और ये है स्विच। स्लाइड इट्स स्विच एंड ऑब्जर्व। इस स्विच को हम अगर स्लाइड करते हैं, आगे की तरफ स्लाइड करते हैं, तो फिर हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो ये है, ये जो लैंप है, मतलब इसका जो बल्ब है वो जल जाता है। डज द टॉर्च लैंप ग्लो। हाँ, टॉर्च लैंप जो है वो जल जाता है, ग्लो करने लग जाता है। नाउ स्लाइड द स्विच बैक। और जब स्विच को फिर पीछे किया जाता है तो जो बल्ब है वो बुझ जाता है, बंद हो जाता है जलना। बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड ऑब्जर्व द टॉर्च लैम्प। तो फिर वो जलता नहीं है, ग्लो नहीं होता है। यू माइट हैव नोटिस्ड दैट। हमने क्या नोटिस किया, यू माइट हैव नोटिस्ड दैट इन फर्स्ट पोजिशन, मतलब जब इस स्विच को इस तरफ आगे की तरफ किया था, और द स्विच द टॉर्च लैम्प ग्लोज, जब टॉर्च लैम्प जलने लग जाता है। और जो दूसरी पोजीशन है, जब हमने इसको पीछे किया था स्विच को, द अदर पोजीशन द लैम्प डज नॉट ग्लो, फिर लैम्प जलता नहीं है। नाउ ओपन द टॉर्च लाइट। फिर इस टॉर्च लाइट को ओपन करो, खोलना है। व्हाट डू यू फाइंड इनसाइड। तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ऐसा क्या है कि इस स्विच को अगर आगे करते हैं तो बल्ब जलने लग जाता है, और अगर इस स्विच को पीछे की तरफ करते हैं तो बल्ब बुझ जाता है। ऐसा इसमें क्या है। नाउ ओपन द टॉर्च लाइट, व्हाट डू यू फाइंड इनसाइड। तो हम अंदर क्या देखते हैं।
इनसाइड द टॉर्च लाइट यू मे फाइंड 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। हम टॉर्च के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल्स देखते हैं। जब हम टॉर्च को खोलेंगे तो उसमें 2 या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल्स निकलते हैं। वाई डज द टॉर्च लैम्प ग्लो इन वन पोजिशन ऑफ इट्स स्विच। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे कि टॉर्च लैम्प क्यों जलने लग जाता है जब इसकी पोजीशन, इस स्विच की पोजीशन आगे की तरफ होती है। तो जब हमने टॉर्च को खोला तो हमें ये पता लगा है कि टॉर्च के अंदर इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं, 2 या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं। अभी क्वेश्चन पूछता है वाई डज द टॉर्च लैम्प ग्लो इन वन पोजिशन ऑफ इट्स स्विच। जब इस स्विच को आगे की तरफ किया जाता है तो इस पोजीशन पर ये जो है बल्ब ये क्यों जलने लग जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हम इस चैप्टर में पता करेंगे, हमें मिल जाएगा इस चैप्टर में इसका आंसर। अब है 3.2 अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है। टू अंडरस्टैंड हाउ अ टॉर्च वर्क्स, हम ये समझने के लिए कि टॉर्च कैसे काम करती है। लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट अबाउट इट्स कंपोनेंट्स। तो पहले हमें इसमें जो कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं उनके बारे में समझना होगा। टॉर्च क्यों जलने लग जाती है, टॉर्च के स्विच को जब हम ऑन करते हैं तो ये बल्ब ग्लो करना क्यों शुरू कर देता है। इसका आंसर जानने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि टॉर्च के अंदर क्या क्या होता है। टॉर्च के अंदर एक इलेक्ट्रिक सर्किट भी होती है। इलेक्ट्रिक सेल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक सर्किट का ही हिस्सा होते हैं। तो ये है इलेक्ट्रिक सर्किट का एक कंपोनेंट। तो टॉर्च के अंदर एक इलेक्ट्रिक सर्किट होती है और इलेक्ट्रिक सर्किट में सेल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिक सेल्स, वो इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स होते हैं। तो इस सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट को पढ़ने के लिए पहले हम इलेक्ट्रिक सेल्स से शुरू करेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट समझने से पहले हम इलेक्ट्रिक सेल्स समझेंगे क्या होते हैं। तो 3.2.1 इलेक्ट्रिक सेल एक्टिविटी 3.2 लेट अस ऑब्जर्व। तो देखिए एक हम सेल लेंगे, ये सेल लेंगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल। और इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है और टॉर्च में जब डालते हैं तो उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है तो बल्ब जलने लग जाता है। इलेक्ट्रिक सेल के ऊपर एक तो पॉजिटिव साइन होता है और एक नेगेटिव साइन होता है। जैसे कि इसमें ये नेगेटिव साइन है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन। यहाँ पर एक कैप होती है, ये देखिए यहाँ पर ये कैप सी होती है। ये जो सेल होता है इसके ऊपर एक ऐसे ऊपर की तरफ उभरी हुई कैप सी होती है और नीचे से यहाँ पर एक प्लेट सी लगी होती है। ये यहाँ पर देखिए मेटल की एक प्लेट लगी होती है, ऊपर एक कैप लगी होती है और नीचे मेटल की प्लेट लगी होती है। जो कैप है वो उस तरफ पॉजिटिव लिखा है जैसे यहाँ पर लिखा है, और जो प्लेन प्लेट है ये गोल प्लेट लगी हुई है मेटल की, यहाँ पर नेगेटिव का निशान होता है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ है। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, टर्न इट अराउंड एंड लुक एट इट केयरफुली। डू यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन मार्क्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सेल। हम ये पॉजिटिव साइन देखते हैं और नेगेटिव साइन देखते हैं इस पर। डू यू ऑल्सो नोटिस दैट इट हैज़ अ स्मॉल प्रोट्रूडिंग मेटल कैप। प्रोट्रूडिंग का मतलब होता है उभरी हुई, ये मेटल कैप उभरी हुई, ऊपर की तरफ उभरी हुई मेटल कैप हम देखते हैं ऑन वन साइड। एंड अ फ्लैट मेटल डिस्क, और एक फ्लैट मेटल की प्लेट सी नीचे की तरफ देखते हैं। ये इसमें इलेक्ट्रिक सेल में हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव 2 टर्मिनल्स। सभी इलेक्ट्रिक सेल्स में 2 टर्मिनल्स होते हैं, याद रखना है ये सभी इलेक्ट्रिक सेल्स में 2 टर्मिनल्स होते हैं। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव 2 टर्मिनल्स। एक तो पॉजिटिव टर्मिनल, ये जहाँ पर कैप लगी होती है ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, इसलिए यहाँ पर प्लस का निशान लगा रखा है। और जहाँ पर प्लेट होती है, डिस्क होती है, वो होता है नेगेटिव टर्मिनल, इस यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ये माइनस का निशान लगा रखा है। वन इज कॉल्ड पॉजिटिव while the other is called negative. The metal cap is positive terminal of the electric cell and the metal disc is negative terminal. The electric cell is portable source of electrical energy. देखिए इलेक्ट्रिक सेल है, मैंने पहले बता दिया था कि इलेक्ट्रिक सेल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, बिजली मिलती है। तो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो एक पोर्टेबल सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पोर्टेबल सोर्स है। इसको मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है। पोर्टेबल का मतलब ये होता है। अब देखो पहला है इलेक्ट्रिक सेल हमने पढ़ लिया,
दूसरा अब हम पढ़ते हैं बैटरी। बैटरी क्या होती है? इन टॉर्च, एक टॉर्च में वी जनरली यूज मोर देन वन सेल, एक सेल से ज़्यादा सेल हम यूज करते हैं। आर दोज प्लेस्ड इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, क्या उन्हें किसी भी ऑर्डर में लगा सकते हैं, मतलब किसी भी तरह लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास दो सेल हैं, एक सेल तो ये है और एक सेल ये है। तो इन सेल को अगर बैटरी में लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे? मान लीजिए ये हमारे पास एक बैटरी है और यहाँ पर हमें सेल लगाने हैं। तो इस सेल को हम ऐसे लगाएंगे ऊपर की तरफ, मतलब हम ऐसे लगाएंगे। अगर ये कैप इस तरफ है ऊपर की तरफ, तो दूसरा सेल ऐसे लगेगा। मतलब ये ऐसे नहीं लग सकते कि दोनों, जैसे मान लीजिए ये लगा दिया हमने, ये ऊपर पॉजिटिव है, तो ऐसे नहीं लगेगा कि ये नेगेटिव नेगेटिव एक तरफ हो जाए। ये है नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये ऐसे नहीं लगेगा। ये ऐसे लगेगा, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ये नहीं लगेगा। ये पूछ रही है कि टॉर्च में जनरली हम सेल डालते हैं, आर दोज प्लेस्ड इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर। हाँ, ये इस पर्टिकुलर ऑर्डर में होने चाहिए कि एक का टर्मिनल अगर नेगेटिव टर्मिनल है तो दूसरा जो ये टर्मिनल पॉजिटिव होना चाहिए। पहले ऊपर मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल है और फिर है नीचे नेगेटिव टर्मिनल, तो उसके साथ में फिर पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से। ऐसे नहीं हो सकता नेगेटिव नेगेटिव एक साथ या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ, ऐसे नहीं हो सकता। टेक अ टॉर्च विच यूजेज टू सेल्स, एक टॉर्च लेनी है जिसमें दो सेल्स लगे होते हैं। ओपन इट्स सेल कंपार्टमेंट एंड टेक आउट द सेल्स, हमें सेल निकालने हैं। पुट द सेल्स बैक इन डिफरेंट ऑर्डर, तो जो सेल्स हैं पहले ऐसे लगे होते हैं ऐसे, फिर हमें ऐसे लगा कर देखने हैं। अगर ऐसे लगा कर देखेंगे, ऑल्सो ट्राई रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ वन सेल, देन स्लाइड द स्विच एंड चेक वेदर द लैम्प ग्लोज, तो फिर टॉर्च नहीं जलेगी। अगर हम ऐसे सेल लगा देंगे इस तरह से तो फिर टॉर्च नहीं जलेगी। चेक द ऑर्डर इन विच द सेल्स वर प्लेस्ड इन द टॉर्च व्हेन लैम्प ग्लो, तो पहले कैसे लगे हुए थे? पहले सेल ऐसे लगे हुए थे इस तरह से, तो यहाँ पर देखिए पहले सेल ऐसे लगे हुए थे, ये यहाँ पर पॉजिटिव है, फिर यहाँ नेगेटिव है, फिर यहाँ पॉजिटिव है, फिर यहाँ नेगेटिव है। लेकिन अगर हम उल्टा कर देंगे तो फिर नहीं जलेगी टॉर्च। अगर ऐसे नहीं लगाएंगे और ऐसे लगा देंगे, मान लीजिए ये एक सेल ऐसे लगा दिया हमने ये, और दूसरा सेल यहाँ पर ऐसे लगा दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ऐसे टॉर्च नहीं जलेगी, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव एक साथ नहीं हो सकते। और ऐसे भी नहीं जलेगी अगर हम इसको ऐसे लगा देंगे, तो ऐसे भी नहीं जलेगी। यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, मतलब फिर दोबारा से ये पॉजिटिव पॉजिटिव नज़दीक आ गए, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव नज़दीक आ गए। मतलब ये जो टर्मिनल है ये एक दूसरे के साथ में अपोजिट टर्मिनल साथ में आने चाहिए, एक जैसे टर्मिनल साथ में नहीं आने चाहिए। यहाँ पर एक जैसे टर्मिनल्स हैं, यहाँ पर भी एक जैसे टर्मिनल्स हैं, तो ये जब सेल्स लगाते हैं तो ये दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए। यहाँ पर देखिए अलग अलग है, यहाँ पर पॉजिटिव है ये, फिर ये नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव। तो ऐसे में टॉर्च जल जाएगी, अगर ऐसे लगाएंगे तो टॉर्च का जो बल्ब है वो जलने लग जाएगा। द लैम्प ग्लोज व्हेन द सेल्स आर प्लेस्ड इन ऑर्डर एज सोन इन फिगर 3.3, जैसे अगर इस तरह से सेल्स लगाएंगे तो फिर टॉर्च जलने लग जाएगी। नोटिस हाउ द टर्मिनल्स ऑफ टू सेल्स आर कनेक्टेड, तो ये देखिए मैंने बता दिया है कि दोनों के टर्मिनल्स अलग अलग होने चाहिए, तब तो ये टॉर्च जलने लग जाएगी, नहीं तो नहीं जलेगी। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। सच अ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। देखिए सेल्स और बैटरी में ज़्यादा फर्क नहीं है। सेल्स जो होते हैं सिंगल सेल, इलेक्ट्रिक सेल एक सिंगल सेल होता है, और दो या दो से ज़्यादा सेल्स का यूज करते हैं हम, दो या दो से ज़्यादा सेल्स को कंबाइन करते हैं तो बन जाती है एक बैटरी। सच कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। यहाँ पर देखिए ये सेल है ओनली, ये सिर्फ एक सेल है, ये एक सेल है, तो ये है इलेक्ट्रिक सेल।
यहाँ पर देखिए एक से ज़्यादा सेल है, ये 2 सेल यहाँ पर है, 4 सेल यहाँ पर है। अब बैटरी मेड अप ऑफ 2 सेल्स एंड 4 सेल्स, तो ये हुई बैटरी, ये भी बैटरी, बैटरी ऑफ 2 सेल्स, बैटरी ऑफ 4 सेल्स। फॉर मैनी डिवाइसेज वी मे नीड मोर देन 1 सेल, हमें बहुत सारी डिवाइसेज चलाने के लिए एक से ज़्यादा सेल्स की ज़रूरत होती है। सो वी कनेक्ट 2 और मोर सेल्स टुगेदर एज शोन इन फिगर 3.3। कनेक्टिंग मोर देन 1 सेल प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सर्किट्स फॉर लॉन्गर टाइम एंड फॉर मोर एनर्जी। ज़्यादातर डिवाइसेस को चलाने के लिए हमें एक से ज़्यादा सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा सेल अगर हम लगाते हैं तो एक तो उससे एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस डिवाइस को ज़्यादा मिलेगी और ज़्यादा टाइम के लिए एनर्जी मिलेगी, मतलब ज़्यादा देर तक वो डिवाइस चलेगा। मान लीजिए एक सर्किट में हम एक सेल लगाएंगे तो बल्ब जलेगा, 2 सेल लगाएंगे तो तेज जलेगा बल्ब और बहुत देर तक जलेगा, एक सेल लगाएंगे तब भी जलेगा लेकिन धीरे धीरे जलेगा। तो वहीं पर आप 2 सेल लगा कर देखना तो बल्ब जो है वो ग्लो होगा, तेज़ी से ज़्यादा अच्छे से ग्लो होगा और ज़्यादा देर तक चलेगा। तो ज़्यादा सेल्स लगाने से एक तो एनर्जी ज़्यादा मिलती है और एक लंबे टाइम तक एनर्जी मिलती है। फैसिनेटिंग फैक्ट्स, तो एक देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट है, द टर्म बैटरी इज ऑल्सो यूज फॉर सिंगल सेल, सिंगल सेल के लिए भी बैटरी का यूज होता है, सिंगल सेल के लिए भी बैटरी का यूज करते हैं। वी यूज टर्म बैटरी इवन फॉर सिंगल सेल दैट पावर्स आवर मोबाइल फ़ोन, हमारे मोबाइल फ़ोन में सिर्फ एक सिंगल सेल होता है और उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं कि मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई, मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई, मोबाइल की बैटरी चार्ज करो, इस तरह से। तो ये एक आकर्षक फैक्ट है, फैसिनेटिंग का मतलब आकर्षक फैक्ट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसके बाद इलेक्ट्रिक लैम्प जो कि बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसको इलेक्ट्रिक लैम्प बोलते हैं, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिक बल्ब एक बल्ब लगता था और अब एलईडी बल्ब लगता है, तो इसको इलेक्ट्रिक लैम्प भी बोल देते हैं। इनकैंडेसेंट लैम्प होता है अच्छी तेज जलता हुआ गर्म लैम्प। एक्टिविटी 3.4 लेट अस ऑब्जर्व। फॉर दिस एक्टिविटी यू विल रिक्वायर अ टॉर्च लाइट, हमें इस एक्टिविटी के लिए एक टॉर्च लाइट लेनी है विद एन इनकैंडेसेंट लैम्प या फिर लाइट बल्ब, मतलब एक टॉर्च लाइट लेनी है और एक हमें बल्ब लेना है। मैनी ओल्ड टॉर्च लाइट्स स्टिल यूज सच लैम्प्स, पुरानी जो टॉर्च लाइट होती हैं उनमें ये इस तरह का बल्ब यूज होता है। विद योर टीचर्स हेल्प कन्फर्म दैट योर टॉर्च लाइट यूजेज एन इनकैंडेसेंट लैम्प, तो आप अपने टीचर की हेल्प से ये पता लगाएंगे जो टॉर्च हम यूज कर रहे हैं क्या उसमें इस तरह का बल्ब है। टेक अ टॉर्च एंड एग्जामिन, हम एक टॉर्च लेंगे और उसके लैम्प को देखेंगे, मतलब उसके बल्ब को हम ध्यान से देखेंगे। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं? हम नोटिस करते हैं कि ये जो है इसके अंदर, इस बल्ब के अंदर ये 2 वायर्स होते हैं, ऐसे वायर होते हैं और एक छोटा सा बिल्कुल पतला सा वायर ऐसे इन दोनों के बीच में फिक्स होता है। डू यू नोटिस अ थिन वायर फिक्स्ड इन मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब, हाँ ये वायर होता है ऐसे। नाउ स्विच ऑन द, जब हम टॉर्च को जलाते हैं तो इस बल्ब का कौन सा पार्ट ग्लो होता है? देखिए ये वाला पार्ट ग्लो होता है, ये वाला पार्ट, ये जो पतला सा वायर लगा हुआ है वो ग्लो होता है। द थिन वायर इनसाइड द ग्लास बल्ब ऑफ द लैम्प ग्लोज, ये थिन वायर ग्लो होता है। द ग्लोइंग थिन वायर इज कॉल्ड द फिलामेंट, इसको फिलामेंट बोला जाता है। ये जो बल्ब है इसमें जो पतली सी वायर लगी होती है ऐसे, ये दिख रहा होगा आपको, ये इस टाइप की पतली सी वायर होती है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये जो 2 ऐसे वायर लगी होती है, थोड़ी मोटी होती है, इसके बीच में ऐसे लगी होती है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। टेक आउट द लैम्प विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड इंस्पेक्ट इट फ्रॉम ऑल साइड, लैम्प को निकालना मतलब इस बल्ब को निकालना है और इसको फिर अच्छी तरह से देखना है चारों तरफ से। हाउ इज़ द फिलामेंट फिक्स, ये जो फिलामेंट है ये कैसे फिक्स है? ये ऐसे वायर है और इनके बीच में ऐसे फिक्स है। द फिलामेंट इज अटैच्ड टू 2 थिकर वायर्स, 2 मोटे वायर्स के बीच में अटैच है और ये जो मोटे वायर्स हैं ये इसको सपोर्ट देते हैं, ये जो मोटे वायर्स हैं ये इस फिलामेंट को सपोर्ट देते हैं। 1 थिक वायर कनेक्ट्स टू द मेटल केस एट द लैम्प्स बेस, देखिए यहाँ से जो ये एक वायर जाती है ये बिल्कुल एंड तक जाती है, यहाँ तक जाती है और दूसरी जो ये वायर है ये यहाँ से यहाँ तक जाती है, एक तो नीचे तक जाती है यहाँ तक और एक जाती है यहाँ तक। वाइल द अदर कनेक्ट्स टू द मेटल टिप
एट द सेंटर ऑफ द बेस, यहाँ पर, और ये इसके ऊपर एक कवर होता है, एक तो यहाँ लगी होती है और एक यहाँ पर लगी होती है। दीज फॉर्म द टू टर्मिनल्स ऑफ द लैम्प, तो ये दो टर्मिनल होते हैं, एक तो ये और एक ये, जो ये बल्ब होता है उसके दो टर्मिनल होते हैं। एंड आर फिक्स्ड इन अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, और ये एक दूसरे से दूर रहते हैं, एक दूसरे को टच नहीं करते हैं ये। द इनकंडेंस लैम्प्स द फिलामेंट गेट्स हॉट एंड ग्लोज टू प्रोड्यूस लाइट, और इन लैम्प्स में जो कि बिजली जलाने से मतलब ऑन करने से जो बल्ब गर्म हो जाते हैं वो होते हैं इनकंडेंसेंट लैम्प्स, और इनमें जो फिलामेंट लगा होता है वो गर्म हो जाता है, जैसे इनमें इलेक्ट्रिसिटी आती है ये गर्म हो जाता है, और जितना ज़्यादा गर्म होता जाता है उतना ही ज़्यादा तेज़ी से ग्लो होने लग जाता है, चमकता है, और जब ये चमकता है तो फिर इससे लाइट प्रोड्यूस होती है। हावर माई टॉर्च हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ लैम्प, हमारी टॉर्च में आजकल जो टॉर्च आती है उसमें अलग तरह का लैम्प होता है, LED लैम्प होता है, इनकंडेंसेंट लैम्प नहीं होता। इनफैक्ट इट कैन नॉट बी टेकन आउट ऑफ द टॉर्च एंड इट इज फिक्स्ड इन इट, और आजकल जो टॉर्च होती है उनके अंदर ऐसा बल्ब नहीं होता है, तो टॉर्च के अंदर जो लैम्प होता है वो अंदर चिपका होता है, तो वो LED लैम्प होता है। ये देखिए LED लैम्प। मैनी टॉर्चेज इन यूज़ टुडे, आजकल जो टॉर्चेज यूज़ की जाती हैं उनमें इस टाइप का LED लैम्प होता है, इस टाइप का। LED की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड इंस्टेड ऑफ इनकंडेंसेंट लैम्प। ये इस तरह के बल्ब की जगह इस तरह का LED लैम्प यूज किया जाता है। इस तरह के बल्ब में देखिए जो जो पार्ट्स हैं, इस तरह के बल्ब में क्या क्या होता है। देखिए ये तो है फिलामेंट है, ये बाहर ये एक ग्लास लगा होता है, कांच लगा होता है, ये अंदर थिक वायर्स हैं दो, एक ये है एक ये है। ये इंसुलेटर मतलब यहाँ पर ये इंसुलेटर मतलब प्लास्टिक लगा होता है यहाँ पर, और ये मेटल केस, ये मेटल का बना होता है, मेटल केस होता है, और यहाँ पर काला काला सा लगा होता है जो कि इंसुलेटर होता है। नीचे मेटल की टिप लगी होती है जो कि एक टर्मिनल की तरह काम करती है। तो ये जो वायर है यहाँ से अंदर होकर और इसके अंदर होकर यहाँ तक पहुँचता है, और जो दूसरा वायर है ये यहाँ से होकर यहाँ तक पहुँचता है। ये दोनों वायर आपस में टच नहीं करते हैं और इनके बीच में ये फिलामेंट लगा होता है। तो इस तरह से बल्ब ऐसे बना होता है। ये LED लैम्प है, इस तरह का होता है। एक्टिविटी 3.5 लेट अस ऑब्जर्व, टेक एन LED ऑफ एनी कलर। ये देखिए ये LED है, ये रेड कलर की, ब्लू, ये देखिए थोड़ा सा पर्पल कलर है, ये येलो कलर, ये ग्रीन कलर। एंड ऑब्जर्व डू यू सी एनी फिलामेंट इनसाइड, क्या इनके अंदर फिलामेंट दिखाई देता है? अगर हम इनको ऑब्जर्व करेंगे तो क्या इनमें फिलामेंट दिखाई देगा? नहीं, इनमें फिलामेंट नहीं होता है। LED जो होती हैं उनमें फिलामेंट नहीं होता है। अब हम ये देखेंगे इसमें दो वायर्स हैं, एक लंबी वायर है एक छोटी है। तो जो लंबी वाली वायर है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, छोटी वाली नेगेटिव। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो ये इनके टर्मिनल्स हैं, LED के दो टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। इनकंडेंसेंट लैंप में फिलामेंट होता है, दोनों जो ये वायर्स होते हैं इनके बीच में फिलामेंट होता है, लेकिन LEDs में नहीं होता। LEDs डू नॉट हैव फिलामेंट्स, दे ऑल्सो हैव टू टर्मिनल्स। इनमें भी दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। जो लॉन्गर वायर है, जो लंबा वायर है वो पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। अ टॉर्च में यूज वन और मोर LEDs, टॉर्च में एक LED लग सकती है या ज़्यादा भी लग सकती हैं। समटाइम्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, और अलग अलग तरह की शेप्स की भी हो सकती हैं LEDs इन इट्स लैम्प। इस लैम्प में अलग अलग तरह की शेप की LEDs भी लगी होती हैं। आफ्टर हैविंग लर्नड अबाउट द इलेक्ट्रिक सेल, हमने देखिए अब क्या क्या पढ़ा है। इलेक्ट्रिक सेल पढ़ा है, बैटरी पढ़ा है, इलेक्ट्रिक लैम्प्स पढ़ा है। वी आर नाउ रेडी टू मेक द टॉर्च लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल एंड बैटरी। तो देखिए हमने इलेक्ट्रिक सेल पढ़ लिया, बैटरी पढ़ लिया और इलेक्ट्रिक लैम्प। हमारे पास सेल है, बैटरी है और बल्ब। हम एक टॉर्च बना सकते हैं। हमारे पास सेल, बैटरी और बल्ब होना चाहिए तो हम एक टॉर्च बना सकते हैं, लेकिन उनको जोड़ने के लिए तार भी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये हमने ले ली तार और यहाँ पर हमने लगा दी बैटरी और यहाँ पर लगा दिया हमने एक बल्ब, यहाँ पर हम तार जोड़ दी और ये जलने लग जाएगा। यहाँ पर क्या लिया हमने, इलेक्ट्रिक सेल ले लिया, बैटरी या सेल ले लिया, यहाँ पर
ये तार ले ली और ये बल्ब ले लिया, अब ये जलने लग जाएगा। तो इस तरह से हम टॉर्च बना सकते हैं। मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। तो अब ये कैसे बनाएंगे, ये जो है बल्ब कैसे जलेगा, हम इलेक्ट्रिक सेल से या बैटरी से बल्ब को कैसे जलाएंगे, ये हम सीखते हैं इसमें। एक्टिविटी 3.6 लेट अस कंस्ट्रक्ट। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, एक इलेक्ट्रिक सेल लेंगे और एक बल्ब लेंगे, यूज्ड इन अ टॉर्च एंड सेल होल्डर लेंगे, जिसमें जो सेल होता है सेल को पकड़ सके, ऐसा सेल होल्डर लेंगे। अ लैम्प होल्डर लेंगे एंड 4 लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स लेंगे और तार लेंगे। रिमूव अबाउट 1 सेंटीमीटर ऑफ प्लास्टिक कवरिंग। देखिए जो तार होती है वो उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है, तो इनको छील कर हम इसके अंदर से तार निकाल लेंगे, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी तार निकाल लेंगे, बोथ साइड से। अटैच 2 वायर्स टू द 2 एंड्स ऑफ सेल होल्डर। जो सेल होल्डर है, मान लीजिए हमारे पास सेल होल्डर है, आपने देखा होगा रिमोट में जब सेल डालते हैं तो उसमें सेल होल्डर होता है इस टाइप का। ये देखिए ये सेल होल्डर है यहाँ पर, और इस तरफ यहाँ पर स्प्रिंग लगी होती है, ये स्प्रिंग लगी हुई है, और एक तरफ सिर्फ ये एक वो लगी होती है मेटल, इससे यहाँ पर इस मेटल से ये स्प्रिंग जुड़ी होती है। यहाँ पर एक वायर लगा देंगे, यहाँ से हमने दोनों तरफ से छील लिया है, इधर भी एक वायर लगा देंगे। इस तरह से इसमें सेल डाल दिया है। अब देखिए जो स्प्रिंग है, जिस तरफ स्प्रिंग होती है उस तरफ नेगेटिव टर्मिनल लगता है, और जिस तरफ स्प्रिंग नहीं होती उस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल लगा होता है। तो इस तरह से हमने ये सेल लगा दिया है, और इससे जो ये वायर्स हैं इनको टेप से चिपका दिया अच्छी तरह से, यहाँ पर टेप से चिपका दिया है। तो इसमें भी ये लिख रखा है टेप से चिपका देंगे। उसके बाद अटैच 2 वायर्स 2 स्क्रूज ऑफ द लैम्प होल्डर। ये देखिए ये है लैम्प होल्डर, मतलब बल्ब जो होता है ना, बल्ब को लगाने का एक होल्डर होता है, तो ये है लैम्प होल्डर। इन केस अ लैम्प होल्डर इज़ नॉट अवेलेबल, अगर लैम्प होल्डर आपके पास नहीं है, यूज इलेक्ट्रिकल टेप टू अटैच 2 वायर्स टू द 2 एंड्स ऑफ द लैम्प। इस तरह से अगर ये लैम्प होल्डर नहीं है तो हम इस तरह से वायर्स को लगा सकते हैं। एक वायर हम लगाएंगे नीचे, यहाँ पर एक वायर को नीचे लगा देंगे, और एक वायर को हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर ये 2 टर्मिनल हैं, इनसे वायर्स जोड़ देंगे और टेप लगा देंगे। यहाँ पर ये टेप लगा दी है, काली वाली जो टेप है जिसको बिजली वाले मिस्त्री यूज करते हैं, वो वाली टेप हमने लगा दी है। तो ये देखिए ये बल्ब होल्डर है, बल्ब होल्डर में ये स्क्रू लगा होता है, यहाँ पर भी मेटल का, और उससे फिर ये जोड़ देते हैं वायर, और ये फिर यहाँ पर एक पत्ती लगी होती है मेटल की, उससे ये जुड़े होते हैं अंदर इसके नीचे की तरफ से। तो इस तरह से भी हम जोड़ सकते हैं और डायरेक्ट ऐसे भी जोड़ सकते हैं। नाउ वी आर रेडी टू कनेक्ट द सेल टू द लैम्प टू मेक इट ग्लो। अब हम रेडी हैं, हमारे पास एक तो ये सेल हो गया है इन वायर्स के साथ, और एक ये बल्ब हो गया इन वायर्स के साथ। हम डायरेक्ट ऐसे भी जोड़ सकते हैं, यहाँ से ये जो वायर है इसको इससे जोड़ दो, ये वायर है इसको इससे जोड़ दो, फिर बल्ब जलने लग जाएगा। ऐसे भी जोड़ सकते हैं हम। वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट्स, प्रेडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। हम इसको 2 पार्ट्स में इस एक्टिविटी को करेंगे। पहले उसको ऑब्जर्व करेंगे और फिर हमें देखेंगे क्या रिजल्ट निकला। सम ऑफ द वेज इन विच द लैम्प एंड द सेल कैन बी कनेक्टेड। इस तरह से देखिए, इस तरह से कनेक्ट किया जा सकता है लैम्प्स को। ये कुछ वेज दिखा रखे हैं, कुछ तरीके दिखा रखे हैं जिसमें लैम्प्स को जोड़ा जा सकता है। प्रेडिक्ट, पहले हम ये देखते हैं। फॉर ईच अरेंजमेंट इफ द लैम्प विल ग्लो और नॉट एंड राइट योर प्रेडिक्शन। मतलब हर केस में, टेबल 3.1 में हर केस में क्या बल्ब जलता है, तो ये लिखना है आपको। अगर बल्ब जलता है तो यस लिखना है, नहीं जलता है तो नो लिखना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से कनेक्ट कर दिया, तो ये बल्ब जलता है, यस बल्ब जलने लग जाएगा। तो बल्ब जलने लग जाएगा तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ग्लो, बल्ब ग्लोज। उसके बाद यहाँ पर देखिए बल्ब नहीं जलता, नो। तो यहाँ पर ये क्या ऑब्जर्व किया, क्यों नहीं जला है, क्योंकि वायर्स आर नॉट कनेक्टेड, वायर्स आर नॉट कनेक्टेड, ये लिख सकते हैं इसमें यहाँ पर वायर नहीं कनेक्ट हुई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये वायर्स यहाँ पर इससे कनेक्ट है, इससे यहाँ पर कनेक्ट है, लेकिन यहाँ पर कनेक्ट नहीं है। यहाँ पर भी देखिए ये वायर जो है इससे कनेक्ट है, यहाँ पर गलत कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट नहीं है। यहाँ पर देखिए वायर्स, ये वायर यहाँ कनेक्ट है, ये वायर यहाँ पर कनेक्ट है, मतलब कहीं पर भी आपको टूटा हुआ नहीं दिखेगा। कहीं पर भी ये जो वायर हैं कहीं पर भी खुले हुए नहीं दिखेंगे। यहाँ पर एक तो इस वाले केस में और एक इस वाले केस में, फर्स्ट में।
तो इन दोनों में तो बल्ब जलेगा, औरों में नहीं जलेगा, इसमें भी नहीं जलेगा, इसमें भी नहीं जलेगा, इसमें भी नहीं जलेगा, इसमें भी नहीं जलेगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए आपने हर जगह देखा है, यहाँ पर भी ये जो है ये वायर जो है ये कनेक्ट नहीं है पूरी तरह से, मतलब कनेक्ट नहीं है ये वायर, ये टूटी हुई यहाँ पर भी ये यहाँ से कनेक्ट नहीं है, यहाँ से कनेक्ट नहीं है, यहाँ से कनेक्ट नहीं है। तो जहाँ जहाँ पर वायर कनेक्ट नहीं है वहाँ पर बल्ब जो है ग्लो नहीं हुआ है, और जहाँ जहाँ पर कनेक्ट है वहाँ पर बल्ब ग्लो हो गया है। यहाँ पर पूरी तरह से बंद है, यहाँ पर कहीं पर भी खुला हुआ नहीं है ये। नाउ कनेक्ट द लैम्प एंड द सेल एंड ऑब्जर्व इफ द लैम्प ग्लोज और नॉट। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल। ऑल्सो फॉर द लैम्प्स विच ग्लो कलर देयर ग्लास बल्ब्स येलो। जहाँ पर बल्ब जला है वहाँ पर देखिए इसको येलो कर देना है, इसको येलो कर देना है, यहाँ पर जला है और इसको येलो कर देना है। द लैम्प ग्लोज इन द अरेंजमेंट सीरियल नंबर 1 में और सीरियल नंबर 6 में एंड डज नॉट ग्लो इन द रिमेनिंग अरेंजमेंट्स। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट्स इन विच द लैम्प ग्लोज। ध्यान से देखना है और मैंने बता भी दिया है। कंपेयर दीज विद दोज इन विच बल्ब डज नॉट ग्लो, और आप कंपेयर करेंगे जिसमें बल्ब नहीं जला है। कैन यू फाइंड द रीजन फॉर द डिफरेंस। हाँ, रीजन मैंने बता दिया कि जिसमें ये है तार टूटे हुए हैं, कहीं से भी कनेक्ट नहीं है, मतलब कहीं से भी खुले हुए हैं, वहाँ पर बल्ब नहीं जलता है। और पूरी तरह से अगर ये बंद है तो फिर बल्ब जला है, मतलब ये यहाँ सेल से तार यहाँ से गए, यहाँ से और यहाँ तक गए हैं और यहाँ से यहाँ तक गए हैं, तो इसमें बल्ब जला है। इसमें यहाँ से यहाँ तक गया है और यहाँ से यहाँ तक गया है और सेल से जुड़े हुए हैं, कहीं से भी डिस्कनेक्ट नहीं है वायर्स। उसमें तो जला है, नहीं तो नहीं जला है। ये देख लिया इलेक्ट्रिक सेल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होते हैं, और वायर्स से हम इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब को कैसे जोड़ सकते हैं और कैसे टॉर्च बना सकते हैं, यहाँ पर हमने ये सीखा है। अब ये किसी में तो ये बल्ब जल जाता है, किसी में नहीं जलता है, तो ये भी हमने देख लिया है किस केस में बल्ब जलता है, किस में नहीं जलता है। तो इस तरह से बन जाती है इलेक्ट्रिक सर्किट, ये बन जाती है इलेक्ट्रिक सर्किट, ये इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाती है जिसमें सेल होता है, तार होते हैं और बल्ब होता है, और स्विच भी लगा सकते हैं बीच में, तो ये बन जाती है इलेक्ट्रिक सर्किट। जो ये बंद है इलेक्ट्रिक सर्किट, ये है क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ये है क्लोज्ड, और यहाँ पर ये ओपन है, यहाँ पर ओपन है, इसे ओपन बोलते हैं। कहीं से भी अगर वायर टूटी हुई है, कहीं से भी अगर बल्ब का टर्मिनल भी अगर टूटा हुआ है तो भी ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट होगी। ये भी ओपन है और ये भी ओपन है, ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ये कहीं से भी टूटी हुई नहीं है। तो इस तरह से ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट और क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट भी हमने जान ली है। क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में बल्ब जलता है, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट में बल्ब नहीं जलता है। अगर बल्ब का ये जो टर्मिनल है अगर ये टूटा हुआ भी है तो भी ये ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट होगी। अगर यहाँ सेल से अगर ये वायर नहीं जुड़ी होगी तो भी ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट होगी, मतलब कहीं से भी तार टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, ये पूरी तरह से तार जुड़ी होनी चाहिए, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक जुड़े होने चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट क्या हुए, सेल, इलेक्ट्रिक सेल, वायर्स और इलेक्ट्रिक बल्ब, और एक होता है इलेक्ट्रिक स्विच। तो इस तरह से बन जाती है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में और ज़्यादा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट होते हैं बल्ब, वायर्स, इलेक्ट्रिक सेल, और इलेक्ट्रिक स्विच भी होता है। जो स्विच होता है ना ऑन ऑफ करने के लिए, वो भी कंपोनेंट होता है। बल्ब और वायर्स और सेल, इसके बाद स्विच, ये भी इलेक्ट्रिक सर्किट का कंपोनेंट होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो जो टॉपिक्स हैं हम सबको अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। ये देखिए इलेक्ट्रिक स्विच भी उसी में कवर करते हैं, और इस तरह से हम ये पूरा जो बच गया है जो चैप्टर वो हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा, मैंने जितना बताया है आपको सब समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।